हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस क्लास में हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स का ब्रीफ आइडिया लेंगे। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स इज अ टेक्निक टू फिट ए कर्व टू अ गिवन सेट ऑफ डाटा। जब भी आपके पास में टू और मोर वेरिएबल्स विद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम दिया होता है और उनकी वैल्यूज दी होती है, तो उन वैल्यूज के बीच में आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो इजीली फाइंड कर सकते हो, लेकिन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के बाद में आपको ये मालूम पड़ता है कि उनके बीच में रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है। बट दिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इनसफिशिएंट इन मेनी केसेस, like we cannot predict the future values or other values of dependent variable corresponding to a given value of independent variable। तो इसलिए हम y equal to fx टाइप का कोई रिलेशनशिप फाइंड करने में इंटरेस्टेड होते हैं, जिसको यूज करके हम दूसरी सारी वैल्यूज फाइंड कर सकें डिपेंडेंट वेरिएबल्स की। तो इस केस में we require a functional relationship of the form y equal to fx। So y equal to fx टाइप का रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए we have a technique called method of least squares। So अभी के लिए हम सिर्फ टू वेरिएबल्स कंसीडर करेंगे और इन टू वेरिएबल्स के बीच में हम y equal to fx टाइप का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। So suppose you are given two variables with corresponding values x1 y1 x2 y2 up to xn yn। So इस तरह का आपको डाटा दिया है जिसमें टू वेरिएबल्स हैं और उनकी corresponding values हैं। नाउ इन वैल्यूज को यूज करके आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इनमें कितनी स्ट्रांग रिलेशनशिप है और न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रांगनेस ऑफ रिलेशनशिप वो आपको मिलेगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट से। लेकिन हमको फाइंड करना है y इक्वल टू fx टाइप का रिलेशनशिप। सो y इक्वल टू fx टाइप का रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम कुछ इस तरह से टेक्निक यूज करते हैं कि अगर हम इन पॉइंट्स को x1 y1 x2 y2 इनको अगर हम स्कैटर डायग्राम पर इस तरह से प्लॉट करें तो आपको इस तरह से ये पॉइंट्स मिलेंगे सारे। सो इन सारे पॉइंट्स को स्कैटर डायग्राम बनाने के बाद में हम सपोज एक कर्व फिट करना चाह रहे हैं y इक्वल टू fx। आगे जाके हम स्ट्रेट लाइन फिट करेंगे, क्वाड्रेटिक कर्व भी फिट कर सकते हैं, बट एक जनरल कर्व हम y इक्वल टू fx अगर फिट करें इसमें तो कुछ इस तरह से एक कर्व हमने फिट कर दिया। तो एक कर्व कैसा होना चाहिए? y की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। y की एक्चुअल वैल्यू ये है, लेकिन अगर इसी को हम कर्व की हेल्प से या इस y इक्वल टू fx टाइप का जो कर्व फिट किया इसकी हेल्प से एस्टीमेट करें तो ये वैल्यू आएगी कुछ यहाँ पर। तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं एरर। ओके, तो जो वैल्यू आपकी एक्चुअल वैल्यू है वो तो आपको गिवन है, इनमें गिवन है, लेकिन जो वैल्यू आप कर्व से फाइंड करते हो उसको हम बोलते हैं एस्टीमेटेड वैल्यू। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे एरर। इस तरह से दूसरा जो पॉइंट है उसके लिए भी हम इसी तरह से एरर फाइंड कर सकते हैं। इन जनरल सारे पॉइंट्स के लिए हम दो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं y की, एक तो है एक्चुअल वैल्यू और दूसरी है एस्टीमेटेड वैल्यू। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड करने के बाद में हम इस तरह का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर ये तो एक्चुअल वैल्यू है एंड दिस इज द एस्टीमेटेड वैल्यू यूजिंग y equal to fx रिलेशनशिप। सो ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स है ये जिस कर्व के लिए मिनिमम होती है उस कर्व को हम बोलते हैं कर्व ऑफ बेस्ट फिट। अब यहाँ पर जो एरर है उनका स्क्वायर क्यों लिया है? स्क्वायर लेने का जो पर्पस है वो ये है कि इनमें से कुछ एरर्स हैं जो पॉजिटिव हैं, जैसे यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है बिकॉज़ एक्चुअल वैल्यू नीचे है और एस्टिमेटेड वैल्यू ऊपर है, तो इनका डिफरेंस नेगेटिव है। दूसरा कोई पॉइंट ले अगर हम ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट के लिए अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल वैल्यू है और ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, सो ये डिफरेंस है पॉजिटिव। तो कुछ एरर्स पॉजिटिव है, कुछ एरर्स नेगेटिव है। अगर हम स्क्वायर नहीं लेंगे और डायरेक्ट उनको ऐड कर देंगे सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट दे ऐड अप टू 0, और 0 हो जाने के कारण हमको ये इंप्रेशन मिलेगा कि इनमें कोई एरर ही नहीं है, सारे पॉइंट्स जो है वो कर्व के ऊपर हैं और कर्व जो है वो एक्चुअल वैल्यू ही दे रहा है। तो इस तरह का इंप्रेशन नहीं हो, इसलिए हम इसका स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर लेने के बाद में हम वो कर्व फाइंड करते हैं जिसके लिए ये स्क्वायर मिनिमम हो, सम ऑफ स्क्वायर्स मिनिमम हो। इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फिटिंग y इक्वल टू ax plus b to this data. To fit y equal to ax plus b to this data, again we proceed like this. We form sum of squares of errors. So again
अभी आपके पास में जो पॉइंट्स है उनको आपने इस तरह से स्केटर प्लॉट कर लिया है और एक स्ट्रेट लाइन आपने एज्यूम की कि वो इस तरह से जा रही है। अब ये लाइन कैसी है ये पता नहीं है, अभी हमने एज्यूम किया है कि दिस इज द लाइन। सो टू फिट y इक्वल टू ax plus b लाइन इनटू दिस डाटा वी अगेन प्लॉट स्केटर डायग्राम, और स्केटर डायग्राम बनाने के बाद में हमने एज्यूम किया कि एक लाइन है जो इस तरह से कुछ पास हो रही है इससे। अभी सारे पॉइंट्स इस लाइन पर तो नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को लेते हैं। ये वाला पॉइंट जो है ये एक्चुअल वैल्यू है जो आपको दी हुई है, और यहां से हमने जो इसको लाइन पर वैल्यू फाइंड की है ये हो गई इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू। सो अभी एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू नेगेटिव है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एरर है। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स के लिए एरर फाइंड करते हैं, और एरर फाइंड करने के बाद में वी प्रिपेयर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स। सो ये एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। So actual value is yi which is given here, and estimated value is axi plus b, which is from this equation y equal to x plus b and square. So ये लाइन पर हम सारे पॉइंट्स के लिए इस तरह के एरर फाइंड करेंगे। कुछ पॉइंट्स नीचे हैं, कुछ पॉइंट्स ऊपर हैं। जैसे ये वाला पॉइंट अगर देखोगे सो एक्चुअल वैल्यू ये है, एंड ये वाला जो पॉइंट है ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू। सो इनके बीच का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो कुछ डिफरेंसेस पॉजिटिव है, कुछ डिफरेंसेस नेगेटिव है, इसलिए हमने स्क्वायर लिया है। नाउ इस सम को मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करेंगे कैलकुलस। सो दिस सम इज मिनिमम व्हेन del s by del a equal to 0 and del s by del b equal to 0। अब यहाँ पर हमने a एंड d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों किया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, बिकॉज इस पूरे प्लेन में वी हैव इनफाइनाइटली मेनी लाइंस, बहुत सारी लाइंस हैं। उनमें से हमको एक लाइन चूज करना है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मीनिंग है जिसके लिए ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर मिनिमम हो। अब ये फिट करने के लिए हमारे पास में हम किसको वेरी कर सकते हैं, लाइन इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी। इस प्लेन के अंदर जो लाइंस है सारी उनकी पोजीशन डिटरमाइन होती है A and B से, where A is slope, B is intercept on y axis। तो A and D पर डिपेंड करती है इसकी पोजीशन, इसलिए हम A and D के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। When we differentiate with respect to A and B partially and apply calculus, and this is the condition for maxima or minima। तो अभी इस सम को मिनिमाइज करने के लिए this is the condition। So del s upon del A equal to 0 and del s upon del B equal to 0 will give। So when we differentiate with respect to A and B we get these two equations। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन आई है वो विद रिस्पेक्ट टू a हमने डिफरेंशिएट किया है पार्शियली। सो 2 टाइम्स यहां पर a का कोएफिशिएंट है xi, तो यहां xi है, अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन है। सो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन मिली है वो इक्वेशन मिली है del s upon del a इक्वल टू 0 से, एंड सेकंड वाली इक्वेशन में हमने b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है पार्शियली, तो आपको ये सेकंड वाली इक्वेशन मिली है। सो इन दोनों इक्वेशन से हमको जो इक्वेशंस मिलेंगी वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होंगी। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा समेशन xi yi इक्वल टू a समेशन xi स्क्वायर प्लस b समेशन xi, एंड सेकंड से आएगा समेशन yi इक्वल टू a समेशन xi प्लस nb, क्योंकि यहाँ पर b जो है वो हर एक टर्म में आ रहा है इसलिए n टाइम्स रिपीट होगा। अगर हम i इक्वल टू 1 to n लेंगे तो समेशन इस तरह से रिपीट होगा। तो यहाँ पर b के रिपीटेशन के कारण ये nb लिखा हुआ है। सो दीस टू इक्वेशंस विल डिटरमाइन a and b, और इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। ये होती नॉर्मल इक्वेशंस फॉर फिटिंग स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू ax plus b। So these are called normal equations। तो इनकी हेल्प से हम a and b फाइंड करते हैं और इस लाइन को फिट कर लेते हैं या इस लाइन को डिटरमाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पर समेशन xi yi वो गिवन डाटा से मिल जाएगा आपको, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे x1 into y1 x2 into y2 and so on, और हम उसको समेशन ले लेंगे। देन xi स्क्वायर इनका इंडिविजुअल स्क्वायर करने के बाद ऐड करेंगे, वो यहाँ रख देंगे,
समेशन xi, समेशन ले लेंगे x का एंड सो ऑन। सो इन सारी वैल्यूज को फाइंड करने के बाद में जब हम इन इक्वेशंस में रखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो आपको a and b मिलेगा। तो इस तरह से आप y इक्वल टू ax प्लस b लाइन फिट कर सकते हो इस गिवन डाटा में और y की वैल्यू किसी भी गिवन वैल्यू ऑफ x के लिए फाइंड कर सकते हो। तो जब भी आप ये लाइन फिट करते हो इसमें x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज कैन यू यूज द सेम लाइन फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यूज ऑफ x फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ y। अब हम रूल अगर चेंज कर दें इसी डाटा में कि अगर आपको y की गिवन वैल्यू के लिए x की वैल्यू फाइंड करना हो then can we use this equation? then answer is no, because ये वाली जो इक्वेशन मिली है ये हमको मिली है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स मिनिमाइज करने से, जब हमने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स मेजर किया है x एक्सिस। जब हम इसी लाइन को x के लिए यूज करेंगे या x डिपेंडेंट हो y इंडिपेंडेंट हो उसके लिए यूज करेंगे, then same line will not minimize this sum, therefore we require another line। तो यहाँ पर जो रोल है y का वो डिपेंडेंट है, x का इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर आपको उल्टा करना है y को इंडिपेंडेंट बनाना है, x को डिपेंडेंट बनाना है, then you have to find another line। So another line x equal to cy plus b टाइप की इक्वेशन आपको फाइंड करना पड़ेगी। So यहाँ पर दो लाइन होगी जिससे आपको ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स मिनिमाइज होगा, एक लाइन नहीं करेगी। सो इस लाइन के लिए सेम प्रोसीजर अगर हम अडॉप्ट करें और हम यहाँ से y एक्सिस से मेजर करें हम, तो ये हो गई आपकी x की एक्चुअल वैल्यू व्हिच इज गिवन एंड इसी को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x गिवन बाय दिस इक्वेशन। सो सेम प्रोसीजर, सेम फार्मूला यूज करके हम दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो फाइंड कर सकते हैं x इक्वल टू cy प्लस d, जिससे आपको x डिपेंडेंट मिलेगा और y इंडिपेंडेंट है। सो y की गिवन वैल्यूज के लिए यू कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ x। सो नॉर्मल इक्वेशंस इस वाली लाइन के लिए क्या होगी, इस वाली लाइन के लिए अगर हम नॉर्मल इक्वेशंस लिखें तो वो इस तरह से आएगी समेशन xi इक्वल टू c समेशन yi प्लस एंड d एंड समेशन xi yi इक्वल टू c समेशन yi स्क्वायर प्लस d समेशन y। सो ये नॉर्मल इक्वेशंस हैं जब आप ये लाइन फिट करना चाहते हो और ये नॉर्मल इक्वेशंस हैं जब आप ये वाली लाइन फिट करना चाहते हो। सो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स यूज करके आप स्ट्रेट लाइन इस तरह से फिट कर सकते हो। सिमिलरली आप क्वाड्रेटिक कर्व भी फिट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।